और उसके पश्चात वसुदेव अपना पुत्र को देते हैं कंस को, और वसुदेव को इस प्रकार कहा जाता है कि वो उनका जो हृदय है समस्थिति में है, वो विचलित नहीं है, दुखी भी नहीं है, टेंशन में नहीं है। दैट इज द पॉइंट। ही इज इन एंग्जाइटी बट नॉट फ्रस्ट्रेटेड। और कंस को अपना पुत्र को देते हैं, उसको कहते हैं समता। तो ये है वसुदेव की स्थिति। एक जो सर्कमस्टेंस है, फ्रस्ट्रेटिंग करने वाला सर्कमस्टेंस है, लेकिन वहां पर भी वसुदेव क्या कर रहे हैं, शांत है, और अपना पुत्र को क्या करते हैं, देते हैं कंस को। तो आप यहां पर देखेंगे जिस प्रकार प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप का वध हो रहा है। कौन मार रहा है, नरसिंहदेव मार रहे हैं। तो फोटो देखेंगे कि प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को गले में हार डालने के लिए रेडी है, और नरसिंहदेव क्या कर रहे हैं, उनका पिताजी को मार रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, अब देखिए, द सन इज रेडी टू गिफ्ट ए गर्लैंड टू द मर्डरर ऑफ हिज फादर। तो फादर का जो मर्डरर है उसको बोलते हैं अच्छा किया, थोड़ा आपको हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट डिटैचमेंट। तो प्रहलाद महाराज उनके पिता से डिटैच्ड थे, कृष्ण के लिए पिता का बलिदान दिए। वसुदेव ने कृष्ण के लिए पुत्र का बलिदान दिए। अर्जुन ने कृष्ण के लिए अपने गुरु और पितामह भीष्म का बलिदान दिए। इस बलिदान के पश्चात कृष्ण संतुष्ट होते हैं। गीता में लिखते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन आप स्टडी करेंगे कृष्ण का लाइफ में तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम को समझना इतना आसान नहीं है। तो इतना बड़े बड़े बलिदान के पश्चात कृष्ण आपको बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार स्थिति में भी ये बलिदान दे रहे हैं, इस प्रकार स्थिति में भी वो लोग शांत रहते हैं, और वो स्थिति को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यकता है। जैसे सैटेलाइट ऊपर जाता है तो कभी भी कोई भी चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा धरती पे नीचे आ जाता है, अट्रैक्शन के द्वारा, ग्रेविटी से। लेकिन जब सैटेलाइट जाता है वो ग्रेविटी से परे रहता है, आकाश में आराम से घूमता रहता है। वो सैटेलाइट कॉन्शियसनेस है। जो यहाँ पर वसुदेव का कॉन्शियसनेस है, प्रहलाद महाराज की कॉन्शियसनेस है, और अर्जुन का जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस कैसा है, ये सैटेलाइट जैसे स्थिर है, जो कि ग्रेविटी से प्रभावित नहीं होते हैं, मटेरियल अटैचमेंट से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये स्थिति में हमें आना है, और ये स्थिति में आने के लिए हमें जनरली भगवान की कथा नित्य निरंतर ध्यान से और बुद्धि लगा के सुनना चाहिए और चैंटिंग करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।